बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, PTI के चेयरमैन इमरान खान और साबिक़ वज़ीर आज़म आज मुल्क भर में महंगाई के तूफ़ान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। शहर शहर, गाँव गाँव, करिया करिया मुख्तलिफ। नाज़रीन, इससे अहम तरीन खबर PTI की हुकूमत को गिराने को अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए जो साजिश की गई थी बैरून मुल्क, इसके तमाम किरदार जो पाकिस्तान में हैं सामने आ चुके हैं। एक साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाया गया, मगर इन बाअसर ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की किसी में बज़ाहिर जुरत नज़र नहीं आती। अहम तरीन इंकशाफात खबरें सामने आ रही हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करा दी, उसमें पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों के नाम शामिल है। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने की वजूहात थी। एक तो अमेरिका पाकिस्तान में अपने गुलामाना सोच के हामिल गुलामों को मसल्लत करना चाहता था, जो अमेरिकन पॉलिसी को लेके आगे चले, जिनमें अब ज़राए बलाग में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। शायद इसराइल को तस्लीम कराने की भी बात पसे पर्दा चल रही है। भारत के साथ दोस्ती भी। इमरान खान सब इन सबको रुकावट समझते थे बैरूनी ताकतें, अमेरिका और उसके हमनवा। अगर इमरान खान रहते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की खारिज पॉलिसी होगी, और इमरान खान बैरूनी दबाव कबूल नहीं कर रहे थे। रशिया का दौरा भी उसकी एक कड़ी है। अब इस बारे में अहम एविडेंस आ चुकी है। मौजूदा हुकूमत जब आई, अदम एतमाद एक साजिश के तहत उसके तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसी ताकतवर शख्सियत इसमें शामिल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं कर रहा। इमरान खान ने की हुकूमत को खात्मे के साथ अब इमरान खान की ज़िंदगी का भी खात्मा करने की कार्रवाइयों की खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में खुद मौजूदा हुकूमत के वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 100 के करीब जज नैब अदालतों में लगाए जा रहे थे, और 2022 के अख्ताम पे मौजूदा हुक्मरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत गिरफ्तार हो जानी थी। और उसके बाद पाकिस्तान रशिया से 30% कम कीमत पर तेल लेना चाहना था, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान की सियासी जमातों से राब्ते के साथ साथ और कुछ लोगों से भी राब्ता किया, और उस पर फैसला किया गया इमरान खान को रास्ते से हटाए बगैर पाकिस्तान पे गुलाम रखना मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन, इसके ऐसे ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि जब यह हुकूमत बनी तो उस वक़्त इस हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत PTI की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी कि महंगाई मुकाओ मार्च किया था, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, असमद यार वली और दीगर लोग शामिल थे। अब जैसे ही यह हुकूमत आई तो इनसे 5 दिन भी हुकूमत चलाना नामुमकिन हो गया, और इन्होंने सरेंडर कर दिया कि हमसे हुकूमत नहीं चल रही। क्योंकि पहली इतला यह थी कि जब IMF के पास मौजूदा हुकूमत का डेलीगेशन गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, हम आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आपकी हुकूमत तो कमज़ोर है, किसी वक्त भी आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। नाज़रीन, इस पर जब वज़ीर फिनांस मिनिस्टर और कुछ लोग गए IMF के साथ डेलीगेशन के साथ, तो उन्होंने इनसे मुआहदा करने, फिर पाकिस्तान में आकर इन्होंने जो लोग इनको लाए थे, जिन लोगों ने इनको अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत पर मुसल्लत कब्ज़ा करवाया, लफ्ज़ ये है कब्ज़ा करवाया, इनको बताया मौजूदा नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमसे तो IMF ने इनकार कर दिया है, वो कह रहे हैं आपकी हुकूमत तो ज़्यादा देर चल नहीं सकती, इमरान खान आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहा है। तो उस पर एक डेलीगेशन पाकिस्तान से गया अहम शख्सियात का, और उन्होंने IMF को गारंटी दी कि मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, बल्कि हम गारंटी देते हैं
कि हम इमरान खान की मूवमेंट को नाकाम करेंगे और मौजूदा हुकूमत को 2023 तक लेकर जाएंगे। नाज़रीन, ये ऐसी घिनौनी साजिश है जिसका कोई पाकिस्तान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद IMF के पास जब मौजूदा हुक्मरान के लोग जाते हैं तो उन्होंने इनको एक लंबी चार्जशीट दे दी जिस पे कहा गया कि आप बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, सुई गैस की कीमत बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे और तमाम सब्सिडी विड्रा करेंगे और रूस से 30% सस्ता तेल भी नहीं लेंगे। अमेरिकन गुलामी का तोग डाले कुछ लोगों ने उनसे कमिटमेंट कर ली। और उसके बाद जब मौजूदा पाकिस्तान से उन्हें यह हिदायत मिली कि आप बेफिक्र होकर रहें, हुकूमत करें, हम आपके जो इमरान खान की हुकूमत को दोबारा किसी सूरत नहीं आने देंगे। उसके बाद इमरान खान ने जो 25 मई को लॉन्ग मार्च और धरने का कहा था, एक पूरी साजिश के तहत इमरान खान की लीडरशिप पर 23 मई 2022 को लोगों के घरों में छापे मारे गए, खवातीन मर्दों बच्चों को चादर चार दीवारी पामाल की गई और 25 मई को लॉन्ग मार्च में जाने वालों के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई और पूरे मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा शेलिंग की गई। सिर्फ इस्लामाबाद के शहर में 25 लाख शेलिंग जो एक्सपायर थी दहशतगर्दी के खिलाफ वो इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों को पता था कि हमें अब कोई भी छेड़ने वाला नहीं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाज़रीन, ये सारी एविडेंस इमरान खान के पास थी। उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि उनको हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका में एक प्लान बना। उस प्लान की जड़ें पहले लंदन में जोड़ी गई, फिर लंदन से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया गया और फिर कुछ लोग नवाज शरीफ को मिले। इस दौरान शहबाज शरीफ पिछले 1 साल से लोगों के साथ राब्ते में थे। तो मौजूदा हुकूमत ने कहा इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत में अगर लाखों लोग इस्लामाबाद आ गए तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये साजिश तकरीबन सारी बाहर आ चुकी है और मैं मोहतात अंदाज में आपको इसके असल किरदारों से नाम अभी तक रख रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर ये तमाम हकायक सामने आएंगे और इमरान खान भी अब ये नाम ला रहे हैं। नाज़रीन, फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जितनी हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके वहशियाना तशद्दुद कर सकते हैं करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर आप जानते हैं लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए खवातीन बुजुर्ग बच्चों पर जिस तरह शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किए गए, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, जगह जगह कंटेनर लगाया गया, कंटेनर में बजरी डाली गई, बजरी में रेत डाली गई और पूरे पंजाब भर में ट्रांसपोर्टरों को सख्ती से मना कर दिया गया। PTI की किसी भी जलसे जुलूस को ले जाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। और इस दौरान कुछ PTI के मनरफ अरकान को भी साथ में लाया गया और उनको फ़ोन सियासी जमातों ने नहीं, एक और अदारे ने किए कि आप इमरान खान का साथ छोड़ें, नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं। नाज़रीन, ये सारे हकायक के बाद इमरान खान के उस 25 मई वाले दिन इस्लामाबाद में खून खराबे की साजिश की गई, जिसको इमरान खान ने जब अटक पहुंचे तो बाद उनके लोगों ने बता दिया कि उधर खून खराबा होगा और आपको भी खतरा होगा। नाज़रीन, उसके बाद वक्तन वक्तन इमरान खान की हुकूमत जैसे जैसे एहतजाज करते थे उनकी मुल्क में इजाफा होता, मौजूदा हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी शुरू कर दी और इसके बाद दर्ज इस वक्त PTI के 70% लोग दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात में मूरी जमानत में हैं। नाज़रीन, महंगाई का नारा लगाने वाले ने हुकूमत में आकर जिस तरह अवाम को महंगाई की दलदल में फेंक दिया कि अब चीखें भी नहीं निकलती। पेट्रोल 310 पे ले जाया जाएगा, डीजल इससे ज़्यादा ले जाया जाएगा, बिजली 45 रुपये यूनिट की जाएगी और वो आम शख्स जिसकी इनकम 30,000 से कम है उसका बिल अगर 1200 आता था तो अगस्त में उसका बिल अब कम व बेशतर 4,000 के करीब आएगा। घी की कीमत में ऐसा इजाफा किया गया, नमक, मिर्चें, हल्दी, सब्जी, दाल में इजाफा कर दिया गया। महंगाई का खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों ने महंगाई की, लेकिन उन्हें एक गारंटी दी गई थी कि आपने आपस में नहीं लड़ना। आपस में इस वक्त PDM की जमातें दस्तों गिरेबान हो रही हैं, लेकिन ताकतवर हल्के उन्हें कह रहे हैं कि नहीं,
नवंबर तक आपने हमारी मर्जी से तैनाती करनी है, अपने हमारी मर्जी से तैनाती करनी है, उसके बाद भी आपको हुकूमत दी जाएगी, क्योंकि दुनिया सुपर पावर कहती है कि इमरान खान को ताकत में नहीं आने देना। नाज़रीन, सियासी मुखालफिन को मौजूदा हुकूमत ने एक सरपरस्ती के तहत संगीन मुकदमात में मुलव्वस करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में नैब, FI और एंटी करप्शन PTI के लोगों के खिलाफ जो इमरान खान का साथ देने से छोड़ने पर इनकार करें, उन पर के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला तेजी से शुरू कर दिया गया है। 12 सहाफ़ियों को जान से मारने से लेकर झूठे मुकदमात तक दर्ज कराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और जो मीडिया हाउस, जो मीडिया सहाफ़ी मौजूदा हुकूमत की करप्शन की निशानदेही करता है या ये सवाल उठाता है कि जनाब आप भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं, और ये भी खबरें, पाकिस्तानी एक डेलीगेशन सीरी उधर इसराइल गया था, तो उस पर भी उन सहाफ़ियों के खिलाफ डराने धमकाने के लिए, उनको गाड़ियों का पीछा करने के लिए, उन पर की गाड़ियों के पीछे हवाई फायरिंग करने के लिए, उनकी घरों की निगरानी के लिए, उन्हें खौफजदा करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सियासी मुखालफिन पर मुकदमात करके उनको दीवार से लगाया जा रहा है। इंतकामी कार्रवाइयाँ इस कदर कर दी गई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना हो सके। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने को देने वालों ने NRO दिया था, आपके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म होंगे। जितने भी अरबों रुपए के करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने का है, पाकिस्तान में ठेके बेचने का है, आपने 3 काम करने हैं। इमरान खान के साथ कोई नरम रवैया नहीं करना, भारत के साथ तजारत करनी है, और अगर इसराइल को इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए रास्ते हमवार करने हैं। इसी सिलसिले में अमेरिकन सदर जो बाइडन अगले महीने सऊदी अरब आ रहे हैं और पाकिस्तान में बैकडोर राब्ते हैं, ताहम इसकी हुकूमत तरदीद कर चुकी है। इस सिलसिले में खुर्रम दस्तगीर ने एक टीवी में इस बात का इतराफ़ किया कि हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, हमारे इख्तियार में नहीं था, लेकिन हमें बाज़ लोगों ने बताया कि इस साल के एंड पे आपकी सारी क़ियादत के ख़िलाफ़ फाइनल स्टेज में मुकदमात है, प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, रेफरेंस दायर हो चुके हैं, चलान FIA ने मुकम्मल कर दी है, तो पूरी क़ियादत इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हमने इस महंगाई की दलदल में आए और अपने आप को आइंदा जेल में बचाने के लिए हुकूमत ली। अब हम हुकूमत नहीं कर रहे, हमें जो हुकूमत जिन्होंने हमें NRO दिया उनकी कुछ शराइत है और इसलिए हम रशिया से तेल नहीं ले रहे। ऐसी खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ना इसी वजह से जब इमरान खान को पता चला कि खाली सियासतदान ही नहीं, बाहर दीगर लोग भी अमेरिका की साजिश के साथ मिले हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम अफशा करने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे सियासी किरदार हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस मुल्क की नुकसान के लिए किया जा रहा है। हुकूमत जान के इसलिए बेपनाह महंगाई कर रही है कि लोग महंगाई से तंग आकर खुदकशियाँ करें और अपना सियासी आज़ादी और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद ना कर सके। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के हर शहर, चारों सूबों में, हर शहरों में, तहसीलों में, गाँव में और सब तहसीलों में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, और इसमें अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि वो उनके खिलाफ साजिश करने वालों में कौन कौन से किरदार शामिल थे और पाकिस्तान के किस किस शहर में उनके खिलाफ किरदार हुए और किन किन ममालिक का हिस्सा था। वो बताएंगे कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन ये बातें वो स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। ये बातें कुछ सहाफ़ियों को भी पता चल गई। अब बाद अदारों के तर्जमान, किसी भी अदारे में ज़कात हो, अशर हो, एक्साइज हो, पुलिस हो, तर्जमानों को बनाया जाता है कि वो अदारों में और अवाम में खलीज ख़त्म करे, लेकिन कुछ एक ही सीट पे 30-15 10 साल से रहने वाले तैनात अफसर अपने सीनियर को गलत इतलात देकर अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए अदारों और खुसूसन अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। इस साजिश के ताने बाने खौफनाक हद तक सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान बहुत जल्द इन नामों को देगा, और कुछ सहाफ़ियों के पास मेरी इतलात है कि खबरें हैं कि अमेरिका ने, लंदन ने किस तरह पाकिस्तान पर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कराया और इसको एक गारंटी दी 1 साल की, और 1 साल में
पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन इस वक्त 30% है, इसे 50% तक ले जाया जाएगा कि लोग अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ ना आए। और इन साजिशी अनासरों में ऐसे नाम हैं जिसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज हमारी इस मुल्क की मुहाफ़त है। अगर कुछ लोग किसी भी सियासी इदारे, सरकारी इदारों के नाम अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं तो यकीनन उस पर नज़र रखी होगी। लाहौर में एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में खरबों रुपए बनाने की इतलात आ रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी इदारा कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करा। आने वाले दिनों में ऐसे कई नाम एक्सपोज किए जाएंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद में F7, पेशावर, कोयटा, कराची, लाड़काना, व्याड़ी, जेलम, सियालकोट और हर शहर में आवाम के साथ खिताब करेंगे और महंगाई की बढ़ती हुई वजूहात और साजिश के पसे पर्दा किरदारों को बेनकाब करना शुरू करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तमाम हालात से आगाह की अपना और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।